नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ जो कि हमारी क्लास है परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, जो हाई स्कूल के लिए क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपरों में कई बार आया हुआ भी है। तो समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ आपको बता दूं, समतल पृष्ठ जो बराबर होता है, समतल यानी सीधा, इस तरह का सीधा होना चाहिए, बिल्कुल समतल, सीधा स्ट्रेंथ लाइन में ये समतल होता है, ये समतल पृष्ठ होता है दोस्तों। तो अब देखिएगा प्रकाश का परावर्तन, मैंने एक फिगर बनाया है यहाँ पर जो कि परावर्तन का फिगर है। कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल डरना नहीं है। आपने देखा होगा एक बेसिक सा एग्जाम्पल, हम लोगों का जब बचपन था तो हम लोग क्या करते थे, खेल खेल में एक मिरर, दर्पण, शीशा जिसे बोलते हैं, हम लोग उठाते थे उसको और जो है खेल खेल में उसको ऐसे रिफ्लेक्शन करते थे, सूर्य की तरफ ऐसे करते थे और दूसरे के चेहरे पर हम ऐसे लाइट मारते थे। जो हम लोग बचपन में करते थे, हम लोग कर भी चुके हैं बचपन में, लेकिन हमें पता नहीं था कि है क्या, इसको बोलते क्या है साइंस की लैंग्वेज में। तो उसको अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। हम जो लोग पहले कर चुके हैं, खेल कर चुके हैं, उसके साथ खूब मौज मस्ती भी की है हमने। हम लोग घड़ियां अपने हाथों में बांध लिया करते थे और घड़ी से अपनी जो वॉच होती थी उससे ऐसे ऐसे करके चेहरे पे एक दूसरे के लगाना, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता था हम लोगों के लिए। तो दोस्तों अब देखिएगा आप, क्या होता है इसमें, एक समतल, हमारा समतल पृष्ठ है। समतल हमने एक चिकनी सतह वाला एक दर्पण लिया जिसमें नीचे पॉलिश की हुई है, जिसमें नीचे पॉलिश की हुई है, और यहां से हम एक रे, जो हमारी प्रकाश रे है, वो इस तरह से यहाँ पर आती है और जहां पर ये टकराती है इसको हम आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। पॉइंट ऑफ, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको हम आपतन बिंदु बिंदु बोलते हैं। इस जो आने वाली किरण है, जो आने वाली रे है, जो आने वाली रे है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, यानी आपतित किरण बोलते हैं। और ये हमारी जो लाइन है ये लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है, और ये हमारी आर्टिफिशियल है, काल्पनिक है, ये होती नहीं है, बट हम लोगों ने समझाने के लिए आपके लिए बनाई हुई है। तो ये हमारी इंसिडेंट, जो हमारी जो इंसिडेंट रे है आती है यहाँ पर, कहाँ पर, इंसिडेंस पॉइंट पर आती है, यहाँ पर टकराती है, नीचे पॉलिश की हुई है। ये पॉलिश होने की वजह से ये पार नहीं जा पाती है और ये जो है वापस लौट जाती है, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम से दोबारा वापस चली जाती है, यानी कि जिस माध्यम से आई है दोबारा उसी माध्यम से वापस चली जाती है। तो इस वापस जाने वाली हम रे को परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपतन, इसका जो आपतन कोण होता है, जो इंसिडेंस एंगल है वो हमारा आई है, क्या है, आई है, और जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमारा आर है। तो जो आई होता है, जो एंगल आई होता है, वो एंगल आर के बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यही इसका परावर्तन का मेन हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि हमारा इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के, यानी रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं आई इक्वल टू एंगल आर। दोस्तों ये हमारा आपको याद रखना है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, खाली रिक्त स्थान आते हैं, उसमें कह दिया जाए कि आपतन कोण हमारा, अगर आपतन कोण ऐसे दे रखा है आपका, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा। तो ये भी दोस्तों 60 डिग्री ही होगा, 60 डिग्री भी होगा। आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको कोई फार्मूला नहीं लर्न करना है, 60 डिग्री ही होगा। तो दोस्तों ये हमारी चिकनी सतह है, इसको हम दर्पण या मिरर ही बोल सकते हैं।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु वही होता है जहां पर एक किरणें आपस में यानी टकराकर वापस चली जाती है, ये हमारा आपतन बिंदु होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे परावर्तन क्या होता है। यही जो हमने आपको बताया, यही आप अगर थ्योरी में लिख दोगे कि आपतित किरण क्या होती है, वो किरण, वो प्रकाश किरण जो समतल दर्पण पर आके टकराती है, समतल दर्पण पर आकर जिस बिंदु पर टकराती है वो उसका आपतन बिंदु होता है, वो उसका आपतन बिंदु होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपतन कोण क्या होता है, जिस कोण से, जिस कोण के साथ आपतित किरण आती है वो उसका आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण जिस कोण के साथ किरण परावर्तित होती है वो परावर्तन कोण कहलाता है। एंड हमारा जिस बिंदु पर हमारी जिस पॉइंट पर हमारी आपतित किरण आती है और परावर्तित किरण यानी कि किरण परावर्तित होती है वो हमारा आपतन बिंदु होता है। ठीक है, और ये हमारा जो दर्पण है वो चिकनी सतह है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।